विधानसभा के विधायक प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के गौ सेवक हैं, समाज सेवी हैं और साथ ही आदर्श नगर के विधायक रफीक खान जी भी हमारे बीच हैं। बहुत विनम्रता के साथ में सुझाव देना चाहता हूँ। मेरे मन में 6 महीने से ये बात है और आज से उपयुक्त समय कोई दूसरा नहीं। मैं अपनी अंतरात्मा से कह रहा हूँ, अगर आप सभी को स्वीकार होगा तो मानिएगा, नहीं तो और कोई रास्ता निकालेंगे। नैयर साहब भी आ गए हैं, 1 मिनट खाली। एक अंतर मन में पिछले साल भर से बात चल रही है एक फोटो ले मेरे को देखता हूं कि अपने श्री KL जैन साहब, श्री कालीचरण जी सराफ और हमारे सुरजाराम जी भाई साहब और पाली जी, इनका जयपुर में सार्वजनिक अभिनंदन होना चाहिए। अलग अलग कारण है उसके अलग अलग कारण हैं। कालीचरण जी 8 बार से विधायक रह चुके हैं। हमारे KL जैन साहब विश्व पितामह हैं इस पूरे क्षेत्र के कब से, और सुरजाराम जी भाई साहब ने जिस तरह से संरक्षण दिया है व्यवसाय जगत को, नहीं तो कोई भी दूसरा आकर के सवार हो सकता था। हाजी मस्तान की कोशिश कर चुके हैं। और चौथे पाली जी, इन्होंने जिस तरह का संघर्ष किया है किराएदार कानून को लेकर के और अन्य विषयों से, इनका संघर्ष भी बहुमूल्य है। तो मैंने ये जो अपना प्रस्ताव है, ये आदरणीय सुरेश जी भाई साहब और सुभाष जी, इन दोनों के सादर समर्पित किया है। जैसे आपको इच्छा हो वैसे आप करिएगा, लेकिन ये 4 नाम ऐसे हैं जो वास्तव में मांगते हैं इनका। नमस्कार। अति सम्माननीय विधायक सिविल लाइन श्री गोपाल जी शर्मा जी और यहाँ सभी यहाँ के जो व्यवसायीगण हैं, जो भाई साहब की जो सोच है, जो आदेश है, उसको 100% क्रियान्वित करेंगे। और जैसे भी मौका मिलेगा एक बार आपसे बैठ के बातचीत करके चर्चा करके और अपन इसको आगे बढ़ेंगे। डेफिनेटली नहीं, भाई साहब ने ले लिया, लेकिन नहीं, आपने हमें जो जिम्मेदारी दी है, निश्चित ही हम और जल्द ही इसका आयोजन करके और आपकी उपस्थिति में और एक बड़ा अच्छा करेंगे और मतलब ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा, निश्चित ही करेंगे। और निश्चित ही हम इसमें और भी जो हमारे साथ में हैं, मैं समझ रहा हूँ, हम उनको भी जोड़ते हुए एक अच्छा बड़ा आयोजन करेंगे और निश्चित ही करेंगे। और आज की मैं एक और बताना चाहता हूँ कि स्नेह मिलन और व्यापारिक में एक हमने कुछ बातें ली है। एक हमने आज जयपुर व्यापार महासंघ के भी और सारी राजस्थान के व्यापारिक संगठन बैठे हैं। लोकल फॉर वोकल के ऊपर हमने एक बहुत बड़ी थीम के साथ में कि हम इसकी आज से घोषणा करते हैं। साथ ही सफाई में जयपुर नंबर 1, तो ये हमारी जयपुर व्यापार महासंघ की और राजस्थान नंबर 1 आए, ये हम परिकल्पना करते हैं। साथ ही एक चीज और लेंगे, एक देश एक चुनाव के ऊपर हम बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेते हुए हम चाहते हैं कि बार बार आचार संहिता लग जाती है, पैसा व्यर्थ होता है, एक ही बार में एक चुनाव होना चाहिए, उसका भी हम समर्थन करते हैं। साथ ही हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो आज अलग अलग एजेंसियां हैं, जैसे नगर निगम है, JDA है, पुलिस प्रशासन है, कलेक्टर है, हम चाहते हैं कि उनकी एक मॉनिटरिंग हो, उनके ऊपर एक कमेटी बन जाए, वो हमारा कोऑर्डिनेशन कर ले। होता क्या है कि हम एक चीज़ के लिए बोलते हैं तो वो कहते हैं उनका डिपार्टमेंट, और उनके पास जाते हैं तो उनका डिपार्टमेंट। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जिससे कि हमारा जयपुर का विकास होगा, राजस्थान का विकास होगा। हम इसी चीज़ को लेकर के आपके साथ में हैं, हम इस बात के लिए चलाना चाहते हैं। और 2 दिन आप निकालो,
आज के स्नेह मिलन और सामूहिक गोट पर मेरे समक्ष पधारे हुए सिविल लाइंस के विधायक मेरे बड़े भाई गोपाल जी, 40 के मुख्य संरक्षक सुजाराम जी, 40 के अध्यक्ष सुरेश जी अग्रवाल, हमारी महिला विंग्स की अध्यक्ष ये भी गोयल ही है। नीलम मित्तल जी, एक और सुनो, वहाँ सेंटर में भी पीयूष गोयल जी है। भाई साहब गोपाल जी, भाई साहब एक निवेदन और एक बात कहना चाहूँगा इस परिवार के बीच में, क्योंकि आज का स्नेह मिलन और वोट का आयोजन समय हमने 7 का दिया था, लेकिन 6 बजे से ही जो आज खाना था वो हमने स्टार्ट किया। मुझे खुशी इस बात की होती है कि जो हमारे साथियों का, जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष पाली जी का, मेरे पूरे सीनियर जितने लोगों का और मेरे कार्यकारिणी का और मेरे व्यापारियों का, मैं 6 बजे से ये नहीं ढूंढ पाया कि वीआईपी कौन कौन कितने कहाँ आ गए। आप देखिए जिसको बुलाया, और उसमें सबसे बड़ा सहयोग डॉक्टर के जैन साहब का, कि आज का मौसम किस तरह का था, इंद्र भगवान की मेहरबानी किस तरह से हुई और ये आयोजन सफल आप सबके आने से हुआ। तो इस सफल आयोजन में आप एक जिम्मेदारी जयपुर के सबसे प्रतिष्ठित संघ जयपुर व्यापार महासंघ को दी है। तो अध्यक्ष मेरे समक्ष है, महामंत्री मैं स्वयं हूँ और पूरे 48 व्यापार मंडल के अध्यक्ष और मंत्री भी मेरे समक्ष हैं। एक बड़ा आयोजन जयपुर में इस तरह का होगा। जिनका आपने नाम लिया है उनका सम्मान, उसके साथ साथ हम करीब 11 या 21 सदस्यों का, जो जयपुर में हर बाती अलग अलग अपने उस पे है, उनका हम सम्मान करेंगे। लेकिन आपसे मांग हम करते हैं, क्योंकि आप हमारे सर्वा हो, ये कार्यक्रम सरकार के बीच में और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष होगा। और बिरला ऑडिटोरियम, आज ही हम आपको कहते हैं कि हम बिरला ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम करेंगे। ये हमारी पूरी आपसे विनती। आप पधारे, आपने सम्मान दिया, आपने आशीर्वाद दिया। मेरे समक्ष मेयर कुसुम जी, अमित भाई हमारे युवा, जो सबको साथ लेकर कल गोविंद देव जी में इन्होंने धमाल मचाई, और हमारे कुसुम जी ने वो सब कार्य शानदार किए जो जयपुर शहर में होने चाहिए। हेरिटेज में हमने एक चीज और रखी है भाई साहब, गोपाल जी भाई साहब, ये व्यापारिक और व्यापारिक संगठन या व्यापारिक लोग जब ही सुरक्षित है जब उनको वहाँ की फैसिलिटीज मिले। हमारे पास 2-4 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हमारे, एक तो मेयर साहब ही हैं, हो सकता है ये कारण रहा कि 2 मेयर होने से, 2 चीज होने से कुछ हम अलग थलग रहे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका पूरे डिपार्टमेंटों का एक कोर कमेटी बननी चाहिए। हमारे समक्ष हमारे आदरणीय विधायक महोदय, नहीं मैंने दे दी थी, लेकिन इसलिए दी थी कि इतने लोग आपको नहीं मिलते उस समय। रफी खान साहब, इतने लोग नहीं मिलते। आज ये परिवार आप सबके समक्ष है, और अब हम तो ये है कि ताकत हमारी डबल हो गई है। डबल क्यों हो गई है कि व्यापारिक लोग सबके हैं, व्यापारी की ही लोग सरकार बना रहे हैं। गोपाल जी भाई साहब, आपने बड़ा संघर्ष किया है पत्रकारिता में। व्यापारिक लोगों का एक सबसे बड़ा रोल रहता है, और इस संगठन से मैं आपको सबके माध्यम से कि सभी लोगों को साथ लेकर, जैन साहब, एक कोर कमेटी, एक कमेटी बननी चाहिए। डिपार्टमेंट में अलग अलग कमेटियां हैं, कोई ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की है कमेटी, लेकिन व्यापारिक संगठन के पदाधिकारियों को भूमिका नहीं मिलती। मैं चाहूंगा आज इस आयोजन से और इस कोर्ट पर कि आप एक भूमिका बनाएं। ज्योति जी यहाँ बैठे, ज्योति जी ने एक काम किया। शरद जी है क्या? शरद जी क्या मौजूद? शरद जी, आपने एक ऐसा कार्यक्रम किया मेयर साहब कि जितने बाजार थे उन बाजारों की हर महीने मीटिंग, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा वरना आप कहेंगे कि भाषण चालू कर दिया, लेकिन हर मीटिंग हर महीने उनकी समस्या और अधिकारियों से उसका समाधान।
और मैं अध्यक्षों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जयपुर व्यापार महासंघ के। मेरे ख्याल से पहले जो नेम प्लेट लगती है उसमें मेयर साहब, उनके साथ साथ में उन अध्यक्षों के नाम भी हैं। तो हम भी लोग, जितने लोग खड़े हैं, संगठन चलाते हैं, इनकी भूमिका भी गोपाल जी भाई साहब आपके समक्ष बड़ी होनी चाहिए। हमारे 3 शख्सियत बहुत बड़े हैं यहाँ, जो राजस्थान भी चलाते हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस प्रोग्राम में सबसे पहले वो आते हैं, बाबूलाल जी, जो हमारे राष्ट्रीय भारतीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। फोर्टी के सुरेश जी, क्या बताएंगे आपने, फोर्टी के हर राजस्थान में हर जगह उन्होंने अपनी संस्था को स्थापित कर दिया है। उसके साथ ही हमारे डॉक्टर के.एल. जैन साहब, जो हमारे विश्व पिता हैं। इन तीनों के बीच में ये त्रिदेव हमारे, और फिर व्यापार महासंघ। और रवि जी कहाँ है? रवि जी भाई, रवि जी कहाँ हो आप व्यापारी पहले नेता हो, जो इधर आइए, आप इधर आओ। तो भाई साहब, मैं आपका सबका स्वागत, सम्मान कि आपके मार्गदर्शन से सरकार भी, आप भी, गोपाल जी भाई साहब, आप जो कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आप जिम्मेदारियां देते हैं और उस जिम्मेदारी को हमसे स्वीकार करते हैं। रवि भाई, आपका भी स्वागत। रफीक भाई, आपका भी कहाँ है भाई? वो लेके आओ दुपट्टे और क्योंकि ये पूरा बताइए। वाली जी, रवि जी का भी लाइए। तो भाई साहब, एक जिम्मेदारी आपने हमें दी है, हमने बिरला ऑडिटोरियम फाइनल कर दिया पूरे संगठन। राज्यपाल, मुख्यमंत्री जी और विपक्ष के नेता, ये तीनों रहेंगे, तीनों रहेंगे। भी अपने घर के, अपने प्रतिष्ठानों के आसपास प्रभात फेरी का कार्यक्रम करेंगे, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और भगवान के 2 नाम भी लेने को मिलेगा। हम चाहते हैं कि सभी से कि सुबह प्रभात फेरी अपने अपने क्षेत्रों में निकालें, जैसे भी व्यवस्था हो, और ऐसी करना चाहिए जिससे, क्योंकि आज व्यापारी को पास फुर्सत नहीं होती है, वो अपने काम धंधे में लगा रहता है 24 घंटे, लेकिन हम चाहते हैं कि आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा जो समय देवे, इसके लिए भी हम इनिशिएटिव लेते हुए हम ये आगे घोषणा